वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आप देख रहे हैं आज 15/3/2022 का पेपर है और ये आज सरकार चिंता जताई है कि इनकी बिहार में राज्य के 8वीं के बाद 39% बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई। तो ये वाकई में चिंता की बात है, क्योंकि बच्चे 8वीं के बाद ऊपर जब भी जाते हैं 9वीं 10वीं में तो पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो क्यों छोड़ दे रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार के बावजूद हर ज़िले में माध्यमिक स्तर पर कम हो रहे विद्यार्थी। ड्रॉप आउट वालों में बेटे 40.1% और बेटियां 37.3% हैं। तो कारण क्या है कि व्यवस्था में सुधार सरकार बोल रही है कि कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि सरकार व्यवस्था में सुधार कर रही है? ऊपर क्लास में तो टीचर ही नहीं है। 8वीं के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में तो शिक्षक ही नहीं है। तो फिर बच्चे स्कूल क्या करने जाएंगे, ये सरकार को समझनी चाहिए। तो विशेषज्ञ क्या राय दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे। बिहार में माध्यमिक स्तर पर छात्र छात्राओं का ड्रॉप आउट अर्थव्यवस्था की संकट की वजह से है। सरकार द्वारा संचालित साइकिल पोशाक जैसी योजनाओं से विशेषकर बेटियां में जो उत्साह बना था, मुझे लगता है कि वह संतुष्टि के स्तर पर पहुंच गया है। इसलिए अब किसी और नए प्रोत्साहन की ज़रूरत है। अब ये जो बात है यहाँ पे जो लिखे हैं कि साइकिल पोशाक योजना के वजह से बेटियां स्कूल जाते थे, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज़ है, मैं इसको भी सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन क्या कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है टीचर। अगर टीचर नहीं रहेंगे तो स्कूल में कौन पढ़ाएगा? साइकिल पढ़ाएगा क्या? पोशाक पढ़ाएगा क्या? नहीं ना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षक की। अगर शिक्षक है तभी तो स्कूल चलेगी, स्कूल में बच्चे आएंगे। तो ये सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जल्द से जल्द शिक्षक की बहाल करें। तो शिक्षक की बहाली तो कर नहीं रही है। पिछले 10-11 साल से शिक्षक रोड पे हैं। आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड, लिखा है कि शिक्षित लोगों में बढ़ती बेरोजगारी भी ड्रॉप आउट बढ़ने का एक कारण। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो पढ़े लिखे हैं और उनको क्या है कि रोजगार नहीं मिल रही है, इस वजह से उत्साह में पढ़ाई में कमी आ रही है और ड्रॉप आउट कर रहे हैं, वो बीच में ही छोड़ दे रहे हैं। ये इस संघर्ष के जीतने का एक ही तरीका है कि नौकरी पेशा के अवसर बढ़ाने होंगे। दूसरी बात है कि गरीब तबके में एक विभ्रम फैल रहा है कि बेटा बेटी पढ़ लिख कर घर में काम करने न घर में काम करने लायक रहते हैं, न खेत में काम करने लायक रहते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर वो पढ़ाई करते हैं, उम्मीद लगा के स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में भी उनको अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाता है और खेत में भी काम करने लायक नहीं रहते हैं, क्योंकि वो उम्मीद लगाते हैं ना कि पढ़ेंगे तो फिर नौकरी करेंगे और हमको मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल बीच में होकर रह जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। यहाँ पे लिखा बेहतर जीवन पद्धति और रोजगार हायर वैल्यू सिस्टम से जोड़ने पर यह समस्या समाप्त हो सकती है। तो बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड देखते हैं आगे क्या है। ये लिखे हैं प्रोफेसर NK चौधरी, शिक्षाविद हैं। राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के साथ माध्यमिक विद्यालयों में भी नामांकित बच्चे अब बीच में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। सूबे की स्कूली शिक्षा को बेहतर करने के प्रयासों के बीच बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट चिंताजनक है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल को छोड़ रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में पिछले एक डेढ़ दशक में बड़े सुधार हुए हैं। ये भाई बिल्कुल गलत है, सुधार नहीं हुए हैं। बहुत ही पिछले 10 साल में तो बहुत ही स्थिति खराब हो गई है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। बड़ी संख्या में स्कूल भवन बने हैं, गुलाबी रंग के इनका आवरण दूर से ही शिक्षा भवन में खड़ा होकर मुस्कुराने की तस्दीक देती है। स्कूलों में लगातार घंटियां बज रही है। 3.5 लाख से अधिक शिक्षक बहाल हुए हैं। इसी माह 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है इस पे कि 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया है। इसके बावजूद इन प्रयासों के बच्चों बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर शिक्षा शास्त्रियों की चिंतित करती है। सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक सरकारी रिपोर्ट को माने तो उच्च प्राथमिक स्तर यानी मध्य विद्यालय जाते जाते 38.8% बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। ड्रॉप आउट वाले बच्चे में 40%
बेटे और जबकि बेटियां 37% है। हाल ही में बजट सत्र के पहले दिन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया उसकी रिपोर्ट भी इस पर मुहर लगाती है। रिपोर्ट विभाग द्वारा प्रस्तुत यूडाइस आंकड़ों के आधार पर तैयार हुई है। तो फ्रेंड, ये रहा आज का न्यूज़। आप यहाँ पे देखिए बहुत सारा आंकड़ा है। 8 साल में इतनी गिरावट हुई है, बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है 8 साल में, क्योंकि 8 साल में सभी स्कूल में शिक्षक खाली हो गए हैं, एक भी टीचर नहीं बचे हैं, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।